वह हर रात मेरे साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं और मेरा वीडियो निकाल रखा है। तो बेटे को एक पल के लिए उसके बाप पर विश्वास नहीं होता है। वह कहती है कि मैं तुम्हें सबूत दे सकती हूँ। तो उसने ससुर जो एक अपने सगे पिता से भी बढ़कर होता है, जो धर्म का पिता होता है, अगर ससुर इस हवस की दलदल में फंस जाए अपनी बहू से, तो इस कहानी का अंजाम क्या होगा आपको लास्ट में वीडियो में पता चल जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, ये कहानी है रायबरेली की, जहाँ एक ससुर और एक बहू दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। और इस कदर शुरुआत की होती है कि ज़बरदस्ती बहू से अपनी ही बहू से संबंध बनाने लग जाता है ससुर। इस प्रकार की मानसिकता वाले आदमी आपको इस संसार में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आज की रायबरेली की कहानी, जो उसका एक राम नाम का लड़का होता है, वह प्राइवेट कंपनी में जॉब अक्सर बाहर किया करता था। वह विदेश सेटल रहता था। पत्नी थी शादी कर कर, वह घर पर रहा करती थी ससुर जी की सेवा करने के लिए। उसकी सास नहीं थी, तो उनकी देखभाल के लिए बेटे ने छोड़ रखा था कि तुम पापा के साथ में रहकर इनकी देखभाल करो, मैं महीने 15 दिन में आकर तुमसे मिल जाया करूँगा। उसका मान रखते हुए पति का, और वो सोचती है कि चलो इनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती है, तो मुझे भी इनके देख रेख का थोड़ा सौभाग्य मिल जाएगा। उसे क्या पता था कि ये जिसे पिता समझ रही थी, वो तो अक्सर उसकी चेहरे के पीछे भेड़िया बैठा था। तो जैसे ही बेटा बाहर जाता है, तो धीरे धीरे उसकी आदतें दिन ब दिन उसके ससुर की बदलने जाती है। और वो हमेशा उसे निहारता रहता और उसे देखता रहता, पीछे से चुपके से देखता। और बहू को भी अंदेशा होने लग रहा था, जिसका नाम नकिता होता है, जो वह हम हमेशा आभास किया करती थी कि उसे कोई छुपकर देख रहा है। जब भी वो नहाने या कुछ भी काम करती या रसोई में खाना बनाती, जब भी उसे एहसास होता कि इसे देख रहा है। और जब भी वह झाड़ू पोंछा किया करती, तो ससुर जानबूझकर गंदगी या पानी फैला देता, जिससे कि उसे और ज़्यादा काम कराया जा सके। जो वो पोंछा या झाड़ू झुककर लगाती, तो उसकी हमेशा उसकी गंदी नज़र रहती अपनी बहू पर। आज इस संसार में ऐसे विकृति वाले लोग हज़ारों मिल जाएंगे। अब मेरा इंटेंशन आप किसी को नीचा दिखाना या किसी को भावना को ठेस पहुंचाना ही नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो आज ससुर ऐसे भी हैं जो अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा बहू को प्यार करते हैं, पर उसकी सोच, और वह 60 साल का बुजुर्ग आदमी, पर उसकी धर्मपत्नी का एक्सपायर हुए उसे 10 वर्ष हो चुके थे। और बूढ़ा हो, जवान हो, या कोई भी किसी भी एज का आदमी हो, आदमी में उसकी इच्छा नहीं मिटती है। जब तक वो शरीर नहीं छोड़ देता, तब तक इच्छा शेष रह जाती है। वैसा ही उसका सिलसिला था। उसे उसकी पत्नी की कमी खलती थी हमेशा। इसी वजह से वह अकेलेपन का माहौल में रहकर वह दिन पर दिन उसकी हरकतें ज़्यादा ही होती जाती है। एक दिन का वाक़या कुछ ऐसा होता है कि वो वॉशरूम में नहा रही थी, तभी ससुर ऊपर से जाली से अंदर से पीछे से देख रहा था। देख देख कर उसने वीडियो बना लिया उसके साथ। वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद में जब बहू नहा धोकर निकल कर खाना बना कर और टेबल पर जब परोसती है, तो ससुर जी कहते हैं, बेटा तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खा लो। दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, और वह जानबूझकर उसे छेड़ते हैं, उसको टच करते हैं। तो वो कहती है, पापा जी आपको क्या कर रहे हो। वह इस बात को टाल देते हैं, नहीं बेटा मैं तो कुछ मांग रहा था तेरे से। ऐसे बात टाल कर वो अपने रूम में चल जाती है, वो अपने रूम में चल जाता है। और जैसे ही शाम के 8 बज रहे होंगे और वह अपने रूम में अकेली बैठी थी, तभी अचानक ससुर की एंट्री होती है उसके रूम में। और बहुत झट से खड़ी हो जाती है और बोलती है, पापा जी आपको कुछ चाहिए। वो बोलता है कि हाँ मुझे चाहिए, पर क्या तुम दे पाओगी मुझे, वो कहो। बहू कहती है कि पापा जी आप एक बार बोल के तो देखिए, मैं आपके लिए मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगी। ऐसी सुशील और समझदार बहू किसी नसीब वालों को ही मिलती है। पर वह उसका पिता, जो उसका ससुर था, जिसका नाम उमेश होता है, वह इस बात को भूल चुका था कि बेटी अभी मेरी भी बेटी ही थी, उसकी भी एक बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। पर वह भूल चुका था कि बेटियाँ कोई मेरी बेटी के साथ में ऐसा करे, तो वो उस बात को भूल जाता है। और दोस्तों, एक हवस एक ऐसा षड्यंत्र है, इसमें जितना लोग आदमी फंसता जाता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे ऋषि महात्मा जितने भी हुए, उनका विनाश एक ही कारण से हुआ है कि उनकी सोच, रिश्ते और लिमिट, अपनी औकात भूल जाते हैं लोग। जितने भी अब रावण जैसे भी धर्मात्मा पुरुष था, वह भी स्त्री के
प्रकोप से बच नहीं सका, तो आज आप और हम और अनेकों आदमी क्या ही चीज़ है। अब वह एक समझदार और एक पिता होते हुए भी वो उस बात को भूल चुका था, और वो हवस में इतना अंधा हो चुका था कि वो अपने रिश्ते और मर्यादाओं को भी भूल चुका था, उनकी लाइनों को ही पार कर चुका था। उसके साथ में जो असर होने जा रहा था वो तो लास्ट की बात है, पर उस बहू पर क्या बीत रही होगी जब ससुर इस प्रकार की उससे वार्ता करता है। तो वो कहता है कि बहू मुझे तुम चाहिए। वह कहती है कि पापा जी आपका दिमाग खराब हो गए, आप मेरे पिता समान हो, मेरे पापा हो, और आप ऐसी कैसी घटिया बात कर रहे हो। वह ससुर उसे वीडियो दिखाता है जो वो उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर तूने नहीं बताया, नहीं किया मेरा काम, मेरे से अगर तूने संपर्क में नहीं रहेगी तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जब उसे वो प्रताड़ित करता है, बहू हाथ जोड़ती है, उसके पैर पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है, पर ससुर एक नहीं मानता है उसकी बात को, और बहू रोती रहती है, और ससुर अपनी हैवानियत का बहू को शिकार बनाता है। वह ज़बरदस्ती उसके साथ में शारीरिक शोषण करता है, और बहू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि वह सोच ही रही थी कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकले हैं। मैंने इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की। बहू रात भर चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसे कोई रहम या दया नहीं आई। और ऐसा 3-4 घंटे के बाद में जब ससुर जाता है रूम के बाहर, तो वो रोती रहती है, पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, और वह सोच सोच कर हैरान थी, परेशान थी कि मैं अब पति को भी नहीं बता सकती। अगर मैं बताऊंगी तो वो कहेंगे कि तूने उकसाया होगा या कुछ तेरी ही गलती होगी, तो विश्वास नहीं करेंगे। अपने पापा पे विश्वास करते हुए मेरी बात को कहाँ मानेंगे, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। वह पति हर रोज़ वही काम करता, ससुर हर रोज़ वही ज़बरदस्ती उसके साथ में शारीरिक शोषण करता। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। जब वह परेशान हो जाती है तो वो अपने पति से शेयर करती है कि तुम्हारे पापा जी वह हर रात मेरे साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं और मेरा वीडियो निकाल रखा है। तो बेटे को एक पल के लिए उसके बाप पर विश्वास नहीं होता है। वह कहती है कि मैं तुम्हें सबूत दे सकती हूँ। तो उसने जब उसका ससुर शाम को जब उसके साथ पास में आता है तो उसने वीडियो निकाल लिया था, और वीडियो उसके हस्बैंड को शेयर कर देती है। हस्बैंड को शेयर करते ही बेटा तुरंत वहाँ से दौड़कर वहाँ से निकल जाता है और घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में वह अपने पिता से बोलता है, और पर उससे पहले उसने पुलिस को कॉल किया था और उसको वीडियो भेज दी थी। और वो पिता से बोलता है कि पापा मैंने आपको इस प्रकार का नीच हरकत करने वाला पिता नहीं समझा था। मैंने आपको अपना पिता समझकर मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा था कि मैं आपकी देख रहा और सेवा कर सके। मुझे ये नहीं पता था कि आप इस कदर गिर जाओगे। वह इसकी हरकत इतनी ओछी और दर्दनाक थी, और बहू पे दिल पे जो गुजर रही थी, एक पल के लिए तो उसके पति ने भी विश्वास नहीं किया था। पर जितने भी मैं युवा साथियों या बुजुर्ग हो, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी फैमिली का और अपने परिवार में संयम बनाने रखे और अपने रिश्ते को मजबूत रखे। कभी भी घर में अकेली महिला को, चाहे कोई भी रिश्ता नाता हो, पिता हो चाहे कोई भी हो, एक पल एक ऐसा क्षण आता है जो 24 घंटे में से कि जो कुछ पल के लिए आदमी हैवानियत का हो जाता है। तो जितना हो सके जितना फैमिली के साथ में रहे, अकेले ना रहे, इससे रिश्ते इस दलदल में नहीं फंस सकें। तो पुलिस आ जाती है और उसके ससुर को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में बहू ने उसके खींच कर एक थप्पड़ मारती है कि मैंने आपको अपना पिता समझकर मैंने गलती की, मुझे पता नहीं था कि आप इस प्रकार की हैवानियत दिखाओगे। इंस्पेक्टर साहब इसे जब पकड़ ले जाइए, ये मेरे साथ हर रोज़ शोषण करता था। तो दोस्तों आज की कहानी सुनाने का मतलब आपको या किसी और को दिल की और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद था कि अवेयर करना, जागरूक करना। और दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।